Assalamualaikum, I am Sama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk। स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी है वो क्या बिहेवियर शो करती है अगेंस्ट गैसेस या गैस के पार्टिकल्स या उनके मॉलिक्यूल्स। आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं थॉरली इस टॉपिक के अंदर, जिसमें हम लोग ये बात डिस्कस करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस बेसिस पे होती है, किस फॉर्म में होगी और उसका क्या असर होता है मॉलिक्यूल्स पे। आइए हम इसको इस टॉपिक में पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? Behavior of gases is well accounted for by the kinetic theory based on microscopic approach। हम लोग ये बात करते हैं स्टूडेंट्स कि गैसेस का जो बिहेवियर होता है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड है। इसी वजह से ये जो काइनेटिक थ्योरी है ये किस पे बेस्ड है स्टूडेंट्स? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे। इसका एविडेंस अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, इसका जो सबूत देती चीज़ है हमारे पास वो क्या है कि जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है या फिर एग्जांपल है ब्राउनियन मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स की। ये स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो कितनी अप्रोप्रिएट है या एक्यूरेट है। द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स हेल्प्स टू फॉर्मुलेट अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ गैसेस। कुछ फॉर्मुलेट हुए हुए हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहला जो पोस्टुलेट है उसमें कहा जाता है कि जो गैस है उसका एक फाइनाइट वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि उसके वॉल्यूम का हमें पता हो जिसके अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि गैस का कितना वॉल्यूम है, यानी कि उसका फाइनाइट नंबर हमें नाउन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टुलेट कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट्स वो स्मॉलर होना चाहिए देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो उनके साइज से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा वो रैंडम मोशन इजीली accumulate कर सकेंगे। The gas molecules are in random motion and may change their direction of motion after every collision। क्या होता है स्टूडेंट्स कि हर कोलिजन के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं और इसी से पता चलता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। कोलिजन जो होगी स्टूडेंट्स गैस मॉलिक्यूल के दरमियान में वो या तो वॉल्स के साथ टकराएंगे या तो अपने साथ टकराएंगे। हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि ये जो कोलिजन है स्टूडेंट्स ये परफेक्टली इलास्टिक होगी। मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन। कोलिजन के दौरान वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, इसके अलावा वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कितनी इंपॉर्टेंट है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं बिहेवियर ऑफ गैस पार्टिकल्स तो हमें ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टडी करना ज़रूरी है। फर्दर चलते हैं, जो इससे रिलेटेड हमारे पास जो और चीज़ें हैं स्टूडेंट्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेशर ऑफ गैस। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि गैस जो पार्टिकल्स हैं वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करें तो हम लोग कहते हैं कि वो आपस में कोलाइड करते हुए एक दूसरे के ऊपर फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, या फिर वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर। आइए इसको डिस्कस करते हैं। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है गैस मॉलिक्यूल्स की तरफ से वो क्या करता है स्टूडेंट्स? मोमेंटम को ट्रांसफ़र करता है टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यानी कि जहाँ जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर कंटेनर की वॉल्स पे मॉलिक्यूल्स टकराएंगे स्टूडेंट्स वहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा किसके अंदर? वॉल्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। उस एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस टू द कंटेनर ऑफ द वॉल है उसको हम लोग प्रूव इजीली कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक कंडीशन चेक करेंगे। अब वो कंडीशन क्या है आइए हम लोग इसको फर्दर देखते हैं। एक क्यूबिकल वेसल है स्टूडेंट्स जिसकी साइड्स जो हैं उसको नाम दिया गया L, कंटेन्स n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि वहाँ पर लातादाद मॉलिक्यूल्स हैं। हर मॉलिक्यूल का मास m है। वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी के साथ स्टूडेंट्स वो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करेंगे या कोलाइड करेंगे वो वेलोसिटी है हमारे पास इनिशियल v1। The velocity v1 of any one of these molecules can be resolved into 3 rectangular components। यहाँ पर हम लोग उसी velocity को rectangular components में भी resolve करेंगे, v1x, v1y, v1z, parallel to 3 coordinate axes x, y and z। जितने भी हमारे पास velocities है स्टूडेंट्स वो तमाम एक्सिस के पैरेलल ही होंगी। तो अगर इस केस को हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं तो हम लोग इसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाय द मॉलिक्यूल्स टू द वॉल्स वो हमारे पास कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए। इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द फेस ABCDA। हमारे पास जो डायग्राम शो की गई है स्टूडेंट्स उस डायग्राम के अंदर क्या है
कि जो फेस ए बी सी डी ए है वहाँ पर जो मोमेंटम होगा, जिस मोमेंटम के साथ टकराए जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, वो मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे। वो कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे? अगर हम लोग सिर्फ एक साइड की बात करते हैं ए बी सी डी ए, वो होगा हमारे पास mv1x। ये हमारे पास एक एक्सिस का मोमेंटम आ गया। अगर हम लोग कोलिजन को एज्यूम करते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स उसी एनर्जी उसी मोमेंटम के साथ रीबाउंड करेंगे, यानी कि टकरा कर वापस आएंगे ए बी सी डी ए फेस से विथ सेम स्पीड भी उनकी सेम होगी। दस ईच कोलिजन प्रोड्यूसेस चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू, हमारे पास जो मोमेंटम होगा स्टूडेंट्स हर कोलिजन के बाद वो क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम, वो होगा हमारे पास mv1x माइनस mv1x। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों कंजर्व हुए हैं स्टूडेंट्स, सेम है, तो इसी वजह से हमारे पास वैल्यूज भी मोमेंटम्स की सेम होंगी। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू -2m1vx, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय एडिंग दीज इक्वेशंस। फर्दर अगर बात करें, आफ्टर रिकॉइल द मॉलिक्यूल्स ट्रैवल टू ऑपोजिट फेस ई एफ जी एच ई, हमारे पास जब मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स टकराएगा एक फेस के साथ, तो वो टकराने के बाद रीबाउंड होगा वापसी की तरफ। कहाँ पर? जो दूसरा फेस है जिसको नाम दिया गया EFGHE, यहाँ से फिर टकराएगा क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हो रही है। रीबाउंड्स एंड ट्रैवल बैक टू द फेस, यहाँ से टकराने के बाद फिर वो रीबाउंड हो जाएगा किस तरफ? फेस ए बी सी डी ए की तरफ। बाय कवरिंग अ डिस्टेंस 2l, यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स एक तरफ का, एक साइड से जब एक तरफ मूव दूसरी साइड की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो l होगा। जब यहाँ से टकराने के बाद दोबारा एक साइकिल कंप्लीट होगा तो वो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? 2l। द टाइम डेल्टा t बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विथ फेस ए बी सी डी ए, हमारे पास जो टाइम होगा स्टूडेंट्स इस तमाम कोलिजन के दौरान वो क्या होगा? डेल्टा t इज इक्वल टू 2l डिवाइड बाय v1x। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड टाइम जिसके थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि वो जो एक साइकिल कंप्लीट होता है मॉलिक्यूल के एक फेस से दूसरे फेस से टकराने तक, और उसके बाद जब वो वापस आता है ए बी सी डी ए फेस की तरफ, तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। फर्दर चलते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड मॉलिक्यूल परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो किस फॉर्म में होंगे? नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड दैट द मॉलिक्यूल विल मेक विद दिस फेस इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं v1x डिवाइडेड बाय 2l। सो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड में टकरा रहे हैं कंटेनर की वॉल के साथ। आगे चलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल का ड्यू टू कोलिजन टू द फेस ए बी सी डी ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2m1vx मल्टीप्लाई बाय v1x डिवाइड बाय 2l। इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों ने टाइम की वैल्यू को और जो हमारे पास इनिशियल फाइनल मोमेंटम की वैल्यू थी उसको आपस में हम लोगों ने प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो हमें क्या देगी? -mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन आती है जिससे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ को जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होता है? द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल। जितना मोमेंटम वो प्रोवाइड कर रहा है, वो जो आपके पास पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स आपके केस में, वो जितना मोमेंटम प्रोवाइड करेगा उतनी फोर्स जो है वो आगे से वॉल भी एग्जर्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो फोर्स F1x, यानी कि अगर हम लोग एक कंपोनेंट की फॉर्म में अगर फोर्स को लेते हैं F1x exerted by the molecule on face ABCD is equal but opposite, इक्वल तो होगी लेकिन ऑपोजिट होगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स F1x इज इक्वल टू माइनस m1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l विच इज इक्वल टू mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ये हमारे पास फोर्स है जो कि मोमेंटम के इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है। सिमिलरली द फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइंड, दस द टोटल x डायरेक्टेड फोर्स Fx ड्यू टू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे पास जो टोटल फोर्स होगी स्टूडेंट्स जो कि गैस पार्टिकल्स की तरफ से लग रही है, जो इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है, उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? Fx की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास टोटल फोर्सेस आ जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूविंग विद वेलोसिटी v उनकी बात करें, यानी कि अगर हम लोग वेलोसिटीज़ की बात करें तो हमारे पास तमाम पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ जो हैं स्टूडेंट्स वो भी फोर्सेस के साथ ऐड हो जाएंगी। जिस तरह हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर। यहाँ अगर हम लोग जो फोर्स अलोंग x एक्सिस लग रही है स्टूडेंट्स बाय द पार्टिकल्स टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो हमारे पास Fx की फॉर्म में होगी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं F1x प्लस F2x प्लस F3x अप टू सो ऑन
प्लस एफ एन एक्स। हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, उन तमाम की फोर्सेस को हम लोगों ने इकट्ठा करके मीन ले लेना है। और हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एम वी वन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस एम वी टू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस एम वी थ्री एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस अप टू सो ऑन एम वी एन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो ये हमारे पास तमाम फोर्सेस आ जाती हैं जो हर मॉलिक्यूल लगा रहा है कंटेनर के वॉल के ऊपर। एज प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, हेंस प्रेशर पी एक्स ऑन द फेस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज। अगर हम लोग बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर के बारे में हमें पता है, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम लोग उसको लिखें पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय ए विच इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाय एल का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास ऑब्वियसली अंडरस्टूडेबल है स्टूडेंट्स कि जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग इस केस के अंदर, यानी कि हम लोग यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस को डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो इक्वल होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग या एक्स की डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रही हैं बाय द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स ओवर एल का स्क्वायर। यहाँ पर एरिया को हम लोग लिख सकते हैं एल का स्क्वायर। सो अगर हम लोग प्रेशर को उस फॉर्म में लिखना जाए कि हमारे पास मीन आ जाए स्टूडेंट्स, तो हम लोग उसको लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एल का स्क्वायर। एल का स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाता है, हमारे पास जो अंदर टर्म्स रह जाती हैं स्टूडेंट्स वो कौन सी होंगी, एम वी वन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एल प्लस एम वी टू एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एल प्लस एम वी थ्री एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एल प्लस अप टू सो ऑन एम वी एन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एल। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रेशर की फॉर्म में तमाम इक्वेशन चेंज हो जाती है। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर एक्स डायरेक्शन में पी एक्स विल बी इक्वल टू, एम को कॉमन ले लेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय इस तमाम इक्वेशन में एल भी कॉमन आ जाता है स्टूडेंट्स, पहले से एल मौजूद है एल का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एल क्यूब। तो हमारे पास जो अंदर टर्म्स रह जाएंगे स्टूडेंट्स वो रह जाएगी वेलोसिटीज़, वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर प्लस वी थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन वी एन एक्स का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी प्रेशर की फॉर्म में। एज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज m, द मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स विल बी mn। हम लोग जानते हैं कि जो मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल सिंगल अगर हम लोग बात करते हैं वो इक्वल होता है मास m के। अगर हम लोग बात करते हैं मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास वो किस फॉर्म में होगा, m मल्टीप्लाई बाय n। तो अगर हम लोग इसको डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एम एन। हमारे पास जो टोटल मास आ जाएगा पार्टिकल्स का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, हमारे पास चूंकि एल लेंथ मौजूद है तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो लेंथ का क्यूब हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी भी फाइंड की जा सकती है। अगर हम लोग इसको लिखें मज़ीद अरेंजमेंट्स के साथ, तो हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी इक्वल हो जाएगा रो ओवर एन के। हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया। मास पर यूनिट वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोग इसको प्रेशर की वैल्यू में एग्जर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको पुट करते हैं स्टूडेंट्स अपनी इक्वेशन के अंदर जो कि प्रेशर के लिए फाइंड की गई है, जहाँ पर हमारे पास m ओवर एल क्यूब मौजूद था, वहाँ पर हम लोग सिंपल पुट कर देंगे रो ओवर एन। सो इसको पुट करते हैं प्रेशर की इक्वेशन में, वी गेट पी एक्स इज इक्वल टू रो ओवर एन। यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या लिखा था, m ओवर एल क्यूब, इसकी जगह हम लोगों ने पुट किया रो ओवर एन। सो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन, सेम हमारे पास वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। फर्दर चलते हैं तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू, रो को हम लोगों ने बाहर ही रहने दिया, एन को अगर हम लोग अंदर डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर प्लस वी थ्री एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन वी एन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, कैपिटल एन से हम लोग इसको अंदर डिवाइड कर देंगे। अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो तमाम इक्वेशन है इसको हम लोग कह सकते हैं मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटीज। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमें बताती है कि जो मीन स्क्वेयर वेलोसिटीज होती हैं स्टूडेंट्स, जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही हैं, उसको हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। इसको स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीन वैल्यू ऑफ
वी एक्स स्क्वेयर, यानी कि ये हमारे पास अगर मीन वैल्यू को लिखना है तो हम लोग वेलोसिटीज़ की वैल्यू को इस तरह पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वी एक्स का स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स उन वेलोसिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एग्जर्ट हो रही हैं वॉल के ऊपर। तो अगर हम लोग इसको प्रेशर की इक्वेशन में पुट करना चाहें स्टूडेंट्स तो हमारे पास पी एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितना भी प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा, रो वी एक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास प्रेशर जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्टूडेंट्स उसको इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रेशर लग रहा है स्टूडेंट्स फेसिस जो कि परपेंडिकुलर हैं वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो हमारे पास प्रेशर्स क्या होंगे, वाई एक्सिस की अगर बात करें तो वो होगा हमारे पास रो मल्टीप्लाई बाय मीन वैल्यू ऑफ वी वेलोसिटीज़ वाई की डायरेक्शन में। हमारे पास जो वेलोसिटीज़ होंगी उनका अगर प्रोडक्ट लें रो डेंसिटी के साथ तो हमारे पास वो वाई के अलॉन्ग जो कि परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के उसके अलॉन्ग जितने भी स्टूडेंट्स प्रेशर्स लग रहे हैं बाय द मॉलिक्यूल्स वो हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग जेड एक्सिस की बात करें तो प्रेशर ऑन जेड एक्सिस, अगर हम लोग बात करते हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग जितनी भी कंटेनर की वॉल्स आती हैं स्टूडेंट्स तो उसके अलॉन्ग जो प्रेशर होगा वो होगा रो मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वी जी का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इससे फाइंड करना चाहें प्रेशर्स को तमाम एक्सिस के लॉन्ग स्टूडेंट्स तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं गैस के तो वहाँ पर जो डायरेक्शन है उसकी प्रेफरेंसेस नहीं होती। तो हम लोग देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करते हैं। तो यहाँ पर जो मीन स्क्वायर वैल्यू होगी तमाम कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज़ की उसको हम लोग आपस में इक्वल रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मौजूद नहीं है। सो हमारे पास तमाम एक्सिस की जो वेलोसिटीज़ होंगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगी, वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास तमाम वेलोसिटीज़ जो हैं वो जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग होगी वो सेम होगी। अगर हम लोग वेक्टर एडिशन की बात करें तो हमारे पास जो मीन स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। हम लोग तमाम वेलोसिटीज़ को ऐड कर लेंगे वेक्टर एडिशन की फॉर्म में तो हमारे पास क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 3v एक्स का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये तमाम आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम लोग लिखें यहाँ पर वी एक्स स्क्वायर जो कि रूट मीन स्क्वायर है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू रूट मीन स्क्वायर ऑफ जनरल वेलोसिटी जो कि तमाम वैल्यूज़ को वेलोसिटीज़ की रिप्रेजेंट करती है। अगर हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं जहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी की वैल्यू को पुट किया था प्रेशर के लिए तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रो बाय 3 इंटू वी का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रेशर है स्टूडेंट्स उसको सिर्फ कंसीडर किए कहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। अगर हम लोग पास्कल लॉ के एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है तमाम साइड्स ऑफ द वॉल के ऊपर वो सेम रहेगा यानी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ सेम रहेगा। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी गैस है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो ऑल अराउंड द गैस या वॉल्स क्या रहेगा स्टूडेंट्स, प्रेशर सेम रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी तमाम एक्सिस के लॉन्ग बाय यूजिंग पास्कल लॉ वो हमें बताता है कि सेम रहेगा। वो किसके इक्वल है, रो/3 इंटू वी का स्क्वायर। दस इन जनरल अगर हम लोग जनरल लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो हमारे पास प्रेशर P विल बी इक्वल टू 1/3 रो V का स्क्वायर सिंस डेंसिटी रो इज इक्वल टू mn डिवाइडेड बाय V। सो अगर हमारे पास डेंसिटी इसके इक्वल होती है तो हम लोग इसको इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो प्रेशर आ जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, mn डिवाइडेड बाय 3V इंटू मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दस प्रेशर P विल बी इक्वल टू 2/3 n/v। इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू को अंदर पुट कर देते हैं। 1/2 को हम लोगों ने स्टूडेंट्स अरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पे पुट किया ताकि हम लोग काइनेटिक एनर्जी को टोटली बना सकें। सो अगर हम लोग प्रेशर को फर्दर अरेंज करना चाहें तो 2/3 इसके साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n0 आ जाएगा। ये जो तमाम वैल्यू है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग लिख सकते हैं n0 के इक्वल। ये हमारे पास n0 होगा जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें देता है। सो हमारे पास इसके थ्रू क्या हो जाएगी इक्वेशन, mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी उसी तरह आ जाती है। हम अगर इस तमाम चीज़ों को कांस्टेंट लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास प्रेशर किस फॉर्म में आ जाएगा, p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू रूट मीन स्क्वायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो अगर हम लोग कांस्टेंट को उठाते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। सो स्टूडेंट्स
एक्चुअल में ये वो प्रेशर है जिसको हम लोग फाइंड करना चाह रहे थे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस के लिए, कि वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर। हम लोगों ने जब इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट किया तो हमें ये पता चला कि जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, काइनेटिक एनर्जी के, जो कि एवरेज फॉर्म में होगी। यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। अदर देन दीज काइनेटिक एनर्जीज, हम लोग अगर बात करें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो यहाँ पर हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर हम लोग सिर्फ लीनियर मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, और इसको कंसीडर करते हुए हम लोगों ने जो प्रेशर फाइंड किया स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के। थैंक यू।